तरफ रुख करूंगा। इंद्रजीत, शरद पवार का जो सीधा बयान था, अजीत पवार मतलब एनसीपी नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अजीत पवार दावा कर रहे हैं मेरे पास 35 विधायक हैं, 40 विधायक हैं, तो शरद पवार के पास नंबर कितने हैं? अमूल कोले वापस तो लौटे हैं, लेकिन जब तक नंबर गेम शरद पवार के पक्ष में नहीं आएंगे तब तक यही बयान होंगे कि मैं जनता में जाऊंगा, जनता फैसला करेगी। रवि, बिल्कुल अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि शरद पवार के पास नंबर्स कितने हैं, लेकिन इतना जरूर है कि शरद पवार ने डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया है और इसी के तहत उन्होंने जो आज पुणे से सतारा या कराड़ तक का जो दौरा किया, उसमें एक तरह से कहें तो शक्ति प्रदर्शन था, क्योंकि दोनों तरफ कार्यकर्ताओं का हुजूम था। ये नेताओं को दिखाने की कोशिश थी कि भले ही विधायक चले गए हैं, लेकिन जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं, इसके अलावा जो लोग हैं वो हमारे साथ हैं। यही कारण है कि आप देखिए कि जब ये रैली हुई है, जब पवार साहब मैदान में उतरे, उसके बाद जो उनके अजीत पवार के सबसे प्रिय सांसद माने जाते हैं अमोल कोल्हे, वो अमोल कोल्हे ने ट्वीट किया और एक तरह से कहें कि कल वो राजभवन में गए थे, आप बैक हो गए। दूसरी तरफ 4 विधायक जो कि राजभवन में गए थे, बताया जाता है कि वो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के से मिलने पहुंच गए। तो कहीं न कहीं ये बातचीत का सिलसिला शुरू है, लेकिन एक एनसीपी ने संदेश दिया है कि वो झुककर बात नहीं करेगी। कहीं न कहीं किसी को मान मनोबल के लिए शरद पवार फोन नहीं करेंगे, ऐसा एनसीपी के सूत्र बता रहे हैं कि मान मनोबल के लिए फोन नहीं करेंगे। जिनको आना है वो आए और जिनको जाना है वो चले जाएं, इस तरह की अभी भूमिका है एनसीपी की। तो कहीं न कहीं एक तरह से एनसीपी के जो दोनों गुट है उसमें टकराव आगे चलकर बढ़ेगा, लेकिन किसके पास नंबर गेम कितना है ये 5 तारीख को पता चल पाएगा। और जिस तरह से एनसीपी शरद पवार गुट की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि जितने भी एमएलए गए थे उसमें से कई एमएलए संपर्क में हैं, तो ये कह पाना मुश्किल है कि कौन इस समय किसके साथ है। इस बीच शरद पवार ने ऐलान भी कर दिया है कि वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने वाले हैं। खासतौर पर वो उन इलाकों का दौरा करेंगे जहां से विधायक दूसरे गुट में यानी कि अजीत पवार के साथ चले गए हैं। एक बात शरद पवार के बयान से ये भी आपको देखनी होगी कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जो भी फैसले लेने होंगे उसका अधिकार जो एनसीपी के महाराष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जयंत पाटिल को दिया गया है। यानी कि जयंत पाटिल सुप्रिया सुले के काफी करीबी माने जाते हैं, सबसे विश्वसनीय माने जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये भी अब साफ है कि पार्टी में जो वर्चस्व की लड़ाई थी अजीत पवार की सुप्रिया सुले की, उसके तहत अजीत पवार ने अब अलग रास्ता चुन लिया है। और अब ऐसा लगता है कि अब अजीत पवार को कम से कम मनाने की कोशिश परिवार की तरफ से या एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की तरफ से नहीं की जाएगी। अजीत पवार को अब अपना अलग रास्ता देखना है। अब ये देखना है कि अजीत पवार के साथ कितने विधायक जाते हैं। कम से कम डैमेज कंट्रोल की कोशिश एनसीपी जरूर करेगी, शरद पवार जरूर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम लोग अजीत पवार के साथ जाएं। लेकिन मुझे लगता है कि अजीत पवार को मनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है कुमार।